अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, आपके मेहरबान है अल्लामा नुसरत बुखारी। वो मेरा, पहले मैं बता दूं, ये मेरा आपके बारे में ये राय नहीं है, मेरे लिए आप जितने काबिल एहतराम है आप सोच भी नहीं सकते। मैं अल्लाह गवाह है, ये सामने कुरान की याद है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है और बहुत ही मुझे आपसे इज्जत अच्छा। भी है, प्यार भी है, बहुत ही राय नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं जी कि आपके बारे में कुछ उन्होंने बातें की, मुझे तो बहुत ताज्जुब सा हुआ, लेकिन ये है कि आपके फॉलोअर्स भी सुनते हैं, तो वो फिर इसलिए मैंने कहा चले उन तक भी ये आप। वो बेचारा मुमताज नकवी है ना, आपका दोस्त है वो, तो उस बेचारे को आप खुद आपने मुनाजरा देखा ना हमारा उनके साथ वो अगर बुरे मुझे गाली दे दे तो वो उससे क्या ताज्जुब है? हाँ, मुमताज की बात कर रहे हैं। दो बातें बहुत करते हैं, आप प्लीज इसकी वजाहत लाजमी करें। एक तो आपकी कहते हैं कि हसन अल्लाह यारी साहब अपनी डिग्री बताएं, दूसरा वो कहते हैं कि इन्होंने पहले अमामा पहनते थे। कौन मुमताज कहता है? नहीं सर नहीं, आपके शिया मुखालफीन जो शिया में जो आपके मुखालफीन है वो कहते हैं कि हसन अली यारी साहब जो है वो पहले अमामा पहनते थे, उनसे पूछे ना क्यों उन्होंने उतार दिया। फिर कहते हैं जी कि ये अपना इस तरह आपके बारे में, जिस तरह वो कहते हैं कि अपनी इल्मी काबिलियत उनसे जब भी पूछी जाए तो वो बताते नहीं है। तो वो आपको चाहिए ना कि उनकी इन बातों का आप जवाब दे दें, ताकि एक जो आपके बारे में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है वो खत्म हो जाए, उसका जवाब अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। वैसे भी जो सेलिब्रिटीज होती हैं ना, उनके फॉलोअर्स भी तो चाहते हैं ना कि हमें अपने उसकी, ये तो आपको भी पता है। आप देखें मेरे भाइयों, देखें इस्लाम में, देखें मैं जब कुम में था, नजफ हशम में पढ़ता था, तो वहाँ का लिबास है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में भी आ जाऊँ ना, तो पाकिस्तान का लिबास क्या है, मर्दों के लिए अक्सर लोग शलवार कमीज पहनते हैं ना, कुछ लोग धोती भी पहनते हैं पाकिस्तान, वो बहुत कम देहातों में होता है, लोग शलवार कमीज ही पहनते हैं पाकिस्तान में। अगर मैं पाकिस्तान तो कभी नहीं आऊँगा क्योंकि वहाँ मुझे कत्ल कर देंगे भाई लेकिन अगर मैं आ जाऊँ पाकिस्तान में, वहाँ मेरी रहाइश है, तो मैं कौन सा लिबास पहनूंगा? लाजमी बात है मैं शलवार कमीज पहनूंगा, ठीक है ना। अब आप लोग क्यों शलवार कमीज पहनते हो? ये कोई सुन्नत थोड़ी है शलवार कमीज पहनना। अब कोई कह दे कि भाई आप क्यों पहनते हो? आप अब अगर आप मसलन बंगाल में जो मुसलमान रहते हैं ना, वो क्या पहनते हैं? वो अक्सर वो धोती पहनते हैं, उसके साथ एक कुर्ता होता है उनका, एक कमीज होता है, नीचे वो धोती पहनते हैं। अब वो क्यों है पहनते हैं? कोई वो भाई उनके रवाज है, ये कोई आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के लिबास पहनते हैं। जब मैं ईरान में था, कुम में था, तो वो यही लिबास है, अम्मामा है, पगड़ी है और वो अबाकबा है। और नजफ में भी था तो यही लिबास था, ठीक है ना। फिर अमेरिका आया तो कुछ अरसे यही लिबास चलता रहा। फिर मैंने रिसर्च किया भाई किस लिबास के, वो जब हम हौजे में थे ना, उधर वो कहते थे ये पैगंबर की लिबास है, ठीक है ना। वो सभी कहते हैं, वो सब मुसलमानों में, शियों में मशहूर हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। तो हम समझते थे कि वाकई ये झूठ नहीं कहते होंगे, हमें कभी शक ही नहीं है कि ये झूठ कहते होंगे। पर हमने रिसर्च किया, फिर देखा कि इसका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बनी अब्बास का लिबास है, ये बनी अब्बास का लिबास है। ये लिबास जो शिया उलमा पहनते हैं, ये वो बनी अब्बास के ज़माने में शुरू हुआ था इस तरह का लिबास। और और इस तरह नहीं था कि सिर्फ बनी अब्बास पहनते थे, दूसरे लोग भी पहनते थे। जितने लोग मसलन आलम इस्लाम में ताजर, बड़े बड़े जो लोग थे, अगर कोई बड़ा सौदागर है, कोई फौज में काम करता है, कोई दरबार में काम करता है, कोई शहर में उसका बड़ा ओहदा है, कोई बड़ा जमींदार है, इस तरह वो पगड़ी पहनता है भाई, वो अबा कबा पहनते थे, कमीज पहनते थे। इस तरह ये आलम इस्लाम में ये एक अच्छा लिबास था, और सिर्फ शियों का लिबास नहीं था, शिया गैर शिया सब यही लिबास पहनते थे। जो किताबें लिखी गई हैं अरबों के लिबासों पर और मुसलमानों के लिबास पर, कई किताबें लिखी गई हैं, उसमें बड़ा रिसर्च है। बहुत सारे म्यूजियम्स में दुनिया में पुराने ज़मानों के लिबास मौजूद हैं। यही लिबास है जो शिया उलमा पहनते हैं ना। इराक़ में लोग यही पहनते थे, ईरान में इसी तरह लोग पहनते थे, आप अफ़गानिस्तान में, वो सेंट्रल एशिया में, बुखारा, समरकंद में, हिंद में, इंडिया में इसी तरह लिबास चलता था। जो बड़े लोग थे सर लिबास पहनते थे। इस तरह मिडल ईस्ट में आप जाएँ, मिस्र में वगैरह में यही लिबास, पगड़ी है भाई, और उसके बाद कमीज़ है, उसके बाद अबाकबा है। लेकिन एक हर इलाके में सिलाई इसका ज़रा मुख्तलिफ होता था। इस तरह नहीं कि हर इलाके में एक सिलाई एक जैसा हो। और उस ज़माने में कपड़ों के जो क्वालिटी है वो मुख्तलिफ होते थे। बाज़ लोग मसलन ऊन की लिबास है, बाज़ लोगों की मसलन काटन की लिबास है, और बाज़ लोगों अच्छे कपड़े उसमें अब्रेशम वगैरह भी लगाते थे, पहनते थे, और रंग भी मुख्तलिफ होते थे। इस तरह नहीं कि सब एक रंग के हों। तो ये लिबास जो था ना, ये बहुत सदियों तक
ये लिबास जो अभी शिया उलमा पहनते हैं ना, ये पुराने ज़माने में ये शिया उलमा के लिए मखसूस नहीं था, ये सब लोग यही पहनते थे भाई। और ये सदियों तक, 1200 साल तक, ये दूसरी आलमी जंग तक, सन 1900 तक, ये पूरे आलम इस्लाम में अक्सर लोग यही लिबास पहनते थे। ओके, बड़े लोग जो है, जो मसलन कोई काजी है, कोई ताजिर है, इस तरह के लिबास। बाज़ इलाकों में होता था कि लोग टोपी पहनते थे पगड़ी के बगैर जाए, लेकिन वहाँ अक्सर लोग वहाँ भी जो बड़े लोग थे वो पगड़ी पहनते थे। तो ये लिबास चलता था, ठीक है। पर यह हुआ कि जब दूसरी आलमी जंग, पहली आलमी जंग हुई है ना सन 1910, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का जो असर रसूख बढ़ गया, ये लिबास कम होता गया। इराक में आप जाए ना, बहुत सारे अब इराक के जो कबाइल हैं उस यही लिबास पहनते हैं। वो जो आलिम नहीं है वो भी यही पहनते हैं। वो लेकिन सर पे वो अगर सर पगड़ी, बाज पगड़ी भी लगाते हैं, बाज पगड़ी नहीं लगाते, वो एक दस्तार लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, लेकिन लिबास यही होता है जो उलमा का है। तो ये इराक में, नजफ अशरफ में, करबला में, बगदाद में, ये लोग यही सब यही लिबास पहनते थे। लेकिन दूसरी आलमी जंग के, पहली आलमी जंग के बाद सन 1900 के बाद जब अंग्रेज़ों का और गरब का जो रुझान बढ़ा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी, मुसलमान शहरों में स्कूल खुले, यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, तो नए नस्ल ने आहिस्ता आहिस्ता इस लिबास को छोड़ दिया। नए नस्ल ने क्या किया, नए नस्ल ने भाई ये पगड़ी और वगैरह ये छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता। वो पैंट कोट और भाई जीन्स इस तरह, या फिर वो या फिर ये छोड़ दिया इन लोगों ने। बड़े लोगों ने, ये कारोबारी लोग दफ्तरों में काम कर, ये लिबास, ये उलमा के लिबास, जो उलमा का लिबास नहीं था, रवायती लिबास था, इसको छोड़ दिया इन लोगों ने। लेकिन यह हुआ कि शिया उलमा ने अपने लिबास तर्क नहीं किया। शिया उलमा जो लिबास, रवायती लिबास चल रहा था ना, लेकिन यह लिबास पैगंबर का लिबास नहीं था, यह सबका लिबास था। दूसरों ने अपनी लिबास तर्क कर दी, इन्होंने अपने लिबास, अपना ट्रेडिशन बरकरार रखा। लेकिन इनकी जहालत की वजह से ये लोग समझे कि यह पैगंबर की लिबास है, यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास नहीं। मेरे इसी चैनल पे आप जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास कैसा था, उस पर मेरे मुफस्सल स्पीच है। हाँ, वो इसमें स्पीच है कि पैगंबर, और उसके बाद मैं स्पीच देना भी चाह रहा था कि अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के लिबास कैसे होते थे, वो पर मौका नहीं मिला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर धोती पहनते थे भाई, वो कमीज भी नहीं पहनते, कमीज कभी कभार पहनते थे, लेकिन अक्सर नहीं। शलवार तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो शलवार भी पहनते हो। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोती, और जंगों में भी अरब उस जमाने में धोती पहनते थे। अगर घोड़े पे सवार हैं या मसलन ऊंट पे सवार जंग हो रही है ना, वो धोती पहन के जंग करते थे अरब। अच्छा, तो मैं यही कहता हूँ शिया उलमा से कि भाई अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लिबास अहादीस में है ना, शिया मराजे शिया वो कोई नहीं पहनेगा, न मुमताज़ नकवी पहनेगा, वो तो आलिम भी नहीं, ना वो दूसरे बक़े जो खुतबा, ये लोग नहीं पहनेंगे। और ये बनी अब्बास का लिबास इसलिए है कि देखें, ये जो स्याह पगड़ी पहनते हैं सैयद हमारे यहाँ, कि सैयद स्याह पहनते हैं, गैर सैयद सफ़ेद। ये किसकी रवाज है? पैगंबर की रवाज थोड़ी है, ये बनी अब्बास की रवाज है। ये कि एक ख़ानदान सिर्फ स्याह पहन ले, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार नहीं है, ये बनी अब्बास का है, ये बनी अब्बास की रवाज। इन्होंने कि भाई हम भी हाशिमी, हम भी बनी अब्बास के साथ हैं। वो लग गए भाई, वो अभी तक इनको बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह भी पहना है, सफ़ेद भी पहना है, सब्ज़ भी पहना है। वो इस तरह नहीं था कि वो सिर्फ स्याह पहनते थे, वही उन्होंने अपने ख़ानदान का बना दिया हो। बाज़ बेवकूफ़ कहते हैं कि करबला के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सिर्फ स्याह पकड़ी, ये कोई रिवायत नहीं है। स्याह सिर्फ और सिर्फ बनी अब्बास ने, वो भी उसकी तारीख़ी वक़ाइक़ उन्होंने क्यों स्याह लिबास का इंतखाब किया, उसके लिए भी अबू मुस्लिम खुरासानी ने इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके फ़ौज का बड़ा जनरल भाई अबू मुस्लिम था, उसने स्याह लिबास का इंतखाब किया। तो इसलिए मैंने लिबास छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि पैगंबर के लिबास ही नहीं है, पैगंबर के लिबास ही नहीं, ये फ्रॉड किया इन लोगों ने हमारे साथ। फिर मैंने हदीस देखा, हदीस में क्या लिखा, ये किताब वसाइल शिया है, जिल्द नंबर 5, चाप मुअस्ससतुल आलिल बैत अलैहिस्सलाम लिहया तुराथ, ये सफ़ा नंबर है 8 के लिबास किस तरह होनी चाहिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, खैरु लिबास कुल्ल ज़मानिन लिबास अहले। ये एक तवील हदीस है किताब काफ़ी में कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का जो स्टाइल है उन्होंने छोड़ दी उसको अपने ज़माने में। तो उस ज़माने में सुफियान थौरी जो जमात मुखालिफिन के बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने एतराज़ किया था कि आप इब्न रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पैगंबर के लिबास को क्यों तर्क किया? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो पैगंबर का लिबास उनके ज़माने के लिए अच्छा था, अब ज़माना बदल गया, अब ये इस ज़माने में वो लिबास मुनासिब नहीं है। उन्होंने फरमाया था खैरु लिबास कुल्ल ज़मानिन लिबास अहले, हर ज़माने का बेहतरीन लिबास उस ज़माने के लोगों के लिबास है, ठीक है ना।
अभी जो है ना, अभी शिया उलमा कभी भी सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे। अब मराजे को ले लेना, सिस्तानी हो या खामिद, क्या पैगंबर के लिबास एक दिन भी नहीं पहनेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास अक्सर गैर सिलाई शुदा था। कांधों पे एक दस्तार, एक कपड़ा डालते थे और कमर पे एक कपड़ा बांध दिया। कभी कभी होता था कि एक कपड़े को कमर पे बांध के उसका बाकी हिस्सा कंधे पे आके लटकाते थे। यही लिबास था। उस पे वो कभी पगड़ी भी लगाते थे, कभी पगड़ी भी नहीं लगाते थे, सिर्फ एक कपड़ा सर पे डालते थे। बहुत ही सादा लिबास। मैं गारंटी से कहता हूं, पैगंबर के लिबास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी जो है ना, शिया उलमा और मुखालिफिन को अपने लिए बेइज्जती समझेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। वो कैसे भाई नहीं पहनेंगे? हमारे ज़माने में वो मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैरुल लिबास कुल्ल ज़माने लिबास अहल, हर ज़माने का बेहतरीन लिबास उस ज़माने के लोगों का लिबास है। अभी हमारे ज़माने के जो लोग हैं ना, ये ज़माना बेहतरीन है। अभी आप जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले जिस तरह लोग लिबास पहनते थे, वो धोती वगैरह, उस तरह का हुलिया बना के आप इस्लामाबाद चलें, वो लोग आपको लोग आपकी बेइज्जती होगी, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। उससे पहले वाली हदीस को आप देखें, इसमें कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उनका नाम था उबैद इब्न ज़ियाद। उनसे फरमाया कि फ़इय्याका इज़हारुन निअमति अहब्बु इलल्लाहि मिन सियानतिहा, फरमाया कि इस नेमत को ज़ाहिर करना, अल्लाह की नेमत को ज़ाहिर करना, अल्लाह की नेमत को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। कि आप अल्लाह की नेमत को ज़ाहिर करें, इसके बजाय कि उसको संदूक में डाल के उसको छुपा दें, यह ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। अच्छा, फ़इय्याका अन तुरय्यना इल्ला फ़ी अहसन ज़य्य क़ौमिक, मैं तुझे खबरदार करता हूं कि कभी तुझे ना देखे कोई शख्स मगर यह कि तुम अपने कौम के बेहतरीन लिबास में हो। यह फरमान है इमाम अलैहिस्सलाम को, शियों को, कि अपने कौम के, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, तो वहां के बेहतरीन लिबास में, वो लिबास जो कुफरी लिबास है ना पहने। मसलन एक लिबास है जो क्रिश्चियन पादरी पहनते हैं ना, वो लिबास तो नहीं पहन सकते, वो तो हराम है। लेकिन अपने कौम के बेहतरीन लिबास में लोग आपको देख लें। अच्छा, तो अर्ज तो अर्ज यह है कि ये कहते हैं कि अम्मामा वगैरह क्यों नहीं पहनता। ये अम्मामा वगैरह मैंने इसलिए भी छोड़ दी कि मैंने शिया उलमा को देखा कि ये सब अक्सर 99% फासिक बेदीन है। मैंने देखा कि इनका बड़ा से बड़ा मुज्तहिद से लेकर ये मुनहरिफ है दीन से। मैं ये कोई नहीं कहता कि इससे मुझे कोई फ़ायदा होता है। मैं शियों को खबरदार करने के लिए कहता हूँ कि अपने दीन ईमान अपने मौलियों से बचाओ। तुम्हारे दीन का सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हें मुनहरिफ करने वाला सबसे ज़्यादा, सिपाही साहबा से बड़ा तुम्हारा दुश्मन जो मंजूर मंगल वगैरह, इनसे ज़्यादा ख़तरनाक आपके उलमा खामेनी सिस्तानी ये लोग हैं। बहुत सारे शिया मेरे बातों को जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते, लेकिन आपके हौज़े आपके मज़हब के गद्दार हैं, आपके उलमा आपके मज़हब के गद्दार हैं। तो इन लोगों से मैं अग्री नहीं करता ना, इन लोगों से मैं अग्री नहीं करता। ये लोग ये भाई दीन के ताजिर हैं, ये मलऊन हैं ये लोग। तो ना वो मेरी तायद करते हैं ना मैं उनकी तायद करता हूँ। तो हमारा जब फिक्री मुख्तलिफ है तो लानत है उन पर। जी मजीद बोले भाई।